तो फाइनली आपकी पुकार सुन ली गई है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन, इंटर या फाइनल के स्टूडेंट हैं जो मई 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आज जो प्लानर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने कब पढ़ना है, तो वो सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि आपने क्या पढ़ना है, बल्कि ये एक क्लैरिटी देता है कि आपको कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है और एग्जाम तक हमें कैसे टिके रहना है। हेलो एवरीवन, सीए दिया हियर। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल और टेस्ट ओरिएंटेड प्लानर जो सिर्फ मेरी पर्सनल जर्नी से नहीं बना बल्कि सीए टेस्ट सीरीज के हजारों रैंक ओरिएंटेड स्टूडेंट से बना है। तो आज हम बात करेंगे मई 2026 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो इस प्लानर की हेल्प से मैंने सीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और सीए फाइनल के 6 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन भी पाई है। तो ये प्लानर कोई थ्योरी नहीं है, ये प्लानर एक एग्जाम टेस्टेड प्लान है जिसकी हेल्प से सीए टेस्ट सीरीज ने मल्टीपल ऑल इंडिया रैंकर्स डिलीवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि इस प्लानर को डिजाइन करने में सिर्फ मेरी पर्सनल जर्नी नहीं बल्कि हमारे सीए टेस्ट सीरीज के उन हजारों स्टूडेंट्स के पैटर्न्स, मिस्टेक्स और एग्जामिनर फीडबैक का डीप एनालिसिस जुड़ा है। मैंने पर्सनली देखा है कि रैंक होल्डर्स क्या डिफरेंट करते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स क्या स्किप कर देते हैं। तो इस प्लानर में हमने क्लियरली मेंशन किया है कि हमें जैन 2026 में क्या करना है, फेब में क्या करना है, मार्च में रिवीजन कैसे करने हैं और अप्रैल 2026 में एक फाइनल पुश कैसे देना है। अब ध्यान से सुनना, तो हम मई 2026 तक आपके 4 रिवीजन्स प्लान करेंगे। तो वो कैसे? और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एग्जाम बोर्डिंग प्लानिंग है। तो अब एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, इंस्टीट्यूट रेडी है, तो अब हमें भी रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक अंदर की बात सुनो। जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम से पहले 1.5 डे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाते हैं, एग्जामिनर को वही कन्विंस कर रहे हैं कि यस, दिस स्टूडेंट डिजर्व मार्क्स। तो इसलिए हम अपने अप्रैल के लास्ट 10 to 15 डेज में हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर 1.5 डे रिवीजन करेंगे, बट अलोंग विद मॉक्स, और यही हमारा मोस्ट पावरफुल टूल भी रहेगा। तो मार्च 2026 में हम 6 to 8 डेज में पर सब्जेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में 3 to 4 डेज पर सब्जेक्ट एंड अप्रैल एंड 1.5 डे पर सब्जेक्ट। जो काम हम अप्रैल की स्टार्टिंग में 3 to 4 डेज में करेंगे, वही काम हर मार्च में 6 to 8 डेज में कर मास्टर करेंगे। जैन और फेब का एक सिंपल रूल रहेगा, सबसे पहले लेक्चर्स और क्लासेस को प्रॉपरली कंप्लीट करें, होमवर्क टाइम पर खत्म करें, लेकिन साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहे टू बेटर एनालाइज योर सिचुएशन। लाइट रिवीजन्स करते रहे, लाइक आफ्टर 5 to 7 डेज अपना फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज करो। बुक्स फाइनल कर लो कि किस वे से क्या आपको लास्ट 1.5 डे में पढ़ना है। मेक श्योर कि रिवीजन्स के चक्कर में आप लेक्चर पेंडिंग नहीं रखना लास्ट के लिए। जैन टू फेब हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। फाउंडेशन में लॉ और मैथ्स और इंटर में हमारे लॉ, टैक्स, ऑडिट और एसएम, इन सब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंसी तो चाहिए। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आपके शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे, तो इन सब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंटली हमें मई तक करते रहना है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, I will complete my classes by which date? I will prefer it to be 15th of February. तो टारगेट लेकर चलो कि 15th फेब तक आप अपनी सभी क्लासेस खत्म कर लो along with light revisions. तो once you write it, आप खुद अकाउंटेबल बन जाते हो। तो रिजल्ट डे पर पेरेंट्स की आंखों में रिग्रेट नहीं, एक प्राइड होनी चाहिए, और वो प्राइड 3 से 4 महीने की मेहनत से ही आती है। तो अगर आप मई 2026 के लिए सीरियस हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने सीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो मई 2026 आई एम सीरियस। सीए दिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।